जैसा कि आपको पता है कि हमारे रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और बिंबाणु। इन बिंबाणुओं को हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए एक नाम और है इनका, और वो है थ्रोम्बोसाइट। तो बिंबाणु, प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट एक ही प्रकार की कोशिकाओं के नाम है। और देखिए मित्रों, रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? तो रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, और इनका जो जीवन काल है इन कोशिकाओं का वो मात्र 10 दिन का होता है। और ये कोशिकाएं हमारे शरीर में जो बहता रक्त है, या शरीर में जब कभी चोट लगती है तो जो रक्त बहने लगता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में रक्त बंद हो जाता है। तो वो इन्हीं बिंबाणुओं की मदद से होता है। बिंबाणु कोशिकाएं वहाँ पर थक्का बनाती है जिस स्थान से ब्लड निकलता है, और उस थक्के के कारण रक्त निकलना बंद हो जाता है। और इनकी खास बात ये भी है कि बिंबाणु जो कोशिकाएं हैं इनमें केंद्रक नहीं होता। तो ये प्रक्रिया आपको विस्तार में समझाएंगे कि रक्त वो है किस तरह से बहना बंद हो जाता है कुछ समय बाद ही, यानी बिंबाणु किस तरह से उस बहते रक्त को रोकने में मदद करते हैं, या हम सीधा कहें तो रक्त का थक्का कैसे बनता है। इसी प्रक्रिया को हम इसमें समझाएंगे। तो देखिए आप, ये एक शरीर का हिस्सा है और यहाँ से ये बहता हुआ रक्त आपको नज़र आ रहा है। जब यहाँ से रक्त बहता है तो ये संदेश जो है ये मस्तिष्क तक पहुँचता है, और मस्तिष्क आप जानते हैं कि हमेशा हमारे शरीर को बचाने के लिए कार्य करता है। तो जब ब्लड शरीर से कम होगा या शरीर से निकलेगा तो मस्तिष्क इस चीज़ को समझता है और वो आदेश देता है थ्रोम्बोसाइट को, यानी बिंबाणुओं को, कि रक्त को बहने से रोको। तो ऐसी कंडीशन में जो उस जगह जहाँ से रक्त निकल रहा है वहाँ जो रक्त में जितनी भी बिंबाणु कोशिकाएं हैं वो सब इकट्ठी होने लगेगी, और वो इकट्ठी होकर के एक ऐसा झुंड बना लेगी जिससे वो जगह जहाँ पे कट लगा हुआ है या जहाँ से खून निकला है उस जगह पे वो सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाएगी, और इस तरह से वो वहाँ पे रक्त निकलना बंद हो जाएगा। आप एक कल्पना कीजिए कि एक कमरा है और उस कमरे में 50 बच्चे इकट्ठा हैं। स्कूल का कमरा है, कक्षा है, और वहाँ पे अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं। और अगर जैसे ही घंटी लगती है तो सारे बच्चे जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो अगर उनको निकलने से रोकना है तो गेट पे 2, 4, 5 बच्चों को इकट्ठा कर दो। तो उससे क्या होगा कि गेट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और अंदर के बच्चे बाहर निकल नहीं सकेंगे। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे होता है। बिंबाणु इकट्ठा होकर के मस्तिष्क के द्वारा जब उनको आदेश मिलता है तो वे सब उस जगह पे इकट्ठा होते हैं जहाँ पे रक्त निकल रहा है, और ऐसी कंडीशन में वो रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो वो जो इकट्ठा हुए हैं उसी को हम कहते हैं क्लॉट, यानी रक्त का थक्का। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारा शरीर हमें हमेशा नुकसान से बचाता है, और इसके पीछे जो कार्य करने वाला है वो मस्तिष्क है। शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं पर मस्तिष्क अपनी गहरी नज़र रखता है। जहाँ पे भी मस्तिष्क को लगता है कि ये नुकसान हो रहा है वहाँ पे वो तुरंत एक्शन लेगा और उस नुकसान को कम करने की कोशिश करेगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है कि जब आपके जुकाम होता है तो नाक से जो द्रव निकलता है, तो उस द्रव में ऐसा क्या होता है? कभी आपने सोचा ये चीज़ कि उस नाक से बहते हुए पानी में क्या चीज़ है? तो अब देखिए, सीधी सी बात है कि उत्सर्जन आपने पढ़ा है, और उत्सर्जन का मतलब है कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है या वो नुकसानदेह है, ठीक है, नुकसान भी नहीं कर रही लेकिन कोई काम भी नहीं आ रही, अनुपयोगी है, तो शरीर हमेशा उसे बाहर की तरफ निकालता है। तो इससे ये तो साबित हो गया कि यदि नाक से पानी निकलता है जुकाम में तो वो पानी शरीर के लिए काम का नहीं है या फिर वो वेस्टेज है, तो इसीलिए शरीर उसको बाहर निकाल रहा है। लेकिन उसमें है क्या, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। तो जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी रोगाणु जब ब्लड के अंदर हमारे शरीर में आएगा, ब्लड के अंदर, तो WBC उसको आदेश मिलेगा मस्तिष्क से
और वो तुरंत उसको एक तरह से जो दुश्मन है उसको मारने का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब कुल मिला के जब मान लो दुश्मन है, जब लड़ाई होगी दोनों में, WBC कोशिकाएं और बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे देखिए इस युद्ध में दोनों तरफ से ही कोशिकाएं और बैक्टीरिया मारे जाते हैं। और वो बैक्टीरिया और कोशिकाएं जो इसमें युद्ध में मारे जा चुके हैं, वो उनकी जो डेड बॉडीज है वही वो चीज़ है जो उससे आपके जो नाक से निकलता है पानी। तो कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि इसके अलावा भी और कौन से उदाहरण है उत्सर्जन के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।